बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम द्रास सेलर सेंटर में अकाउंट सेटिंग को पढ़ेंगे। इसमें चार चीज़ें होती हैं। एक आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, यूज़र मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग और चैट सेटिंग। सबसे पहले प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। इसमें देखते हैं कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में क्या कुछ होता है। जनरल इंफॉर्मेशन में आपके पास जो चीज़ें, आपका सेलर आईडी है, ये चेंजेबल नहीं होता, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। आपका नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है, ये दोनों चीज़ें आपका चेंज कर सकते हैं। जिनमें ये देखें कि इसके ऊपर ये क्रॉस आ रहा है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करवाना है, तो फिर आपको दराज हेल्पलाइन या उनकी जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके ऊपर आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। इसी तरह शॉप नेम जो अगर आपने चेंज करना है, आमतौर पे ये एक दफ़ा पहली दफ़े जो आप शॉप नेम रख देते हैं वही होता है, इसको चेंज नहीं करते ये लोग। अगर आप फिर भी अगर आप शॉप नेम चेंज करना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप उनसे रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन ये टोटली दराज के ऊपर डिपेंड करता है कि दराज की टीम उसको अप्रूव करती है या नहीं करती। इसमें एक ऑप्शन है कि हॉलीडे मोड का, यानी आप चाहते हैं कि आप कुछ दिनों में कुछ दिन जो हैं वो जो छुट्टियों के दिन होते हैं, मिसाल के तौर पे ईद के दिनों में, या वैसे आपके पास जो आपकी टीम है उसने साल में अगर आपने एक हफ़्ते के लिए 10 दिन के लिए शॉप जो है आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हमें आर्डर रिसीव ना हो, क्योंकि उस दौरान अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप ऑर्डर प्रोसेस कर सकें, तो आपको चाहिए होता है कि आप इसको हॉलीडे मोड जो है वो ऑन करके, तो उसके बाद यहाँ से इसकी जो डेट्स हैं उनको वो डेट सेलेक्ट कर दें कि कितनी डेट से लेके कितनी डेट तक आपकी शॉप जो है वो क्लोज़ रहेगी। सेलर लोगो में आप अपनी कंपनी का लोगो जो है वो चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दराज के जो कमीशंस हैं वो उनकी क्या परसेंटेज होती है। तो दराज सेलर सेंटर के अंदर कमीशन में आप जाएं तो वहाँ पे एक पूरी लिस्ट जो है इनकी अवेलेबल होती है कि कौन सी कैटेगरी जो है उसके ऊपर दराज, जब आपके ऑर्डर उसके ऊपर आते हैं तो दराज कितना कमीशन जो है वो कौन सी कैटेगरी के ऊपर कितना कमीशन दराज लेता है। ये इस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं और राइट हैंड साइड पे कमीशन लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें कि जब आप कोई चीज़ दराज के ऊपर सेल करते हैं तो दराज आपको पेमेंट करने से पहले अपना कमीशन रखता है। यानी जिस कैटेगरी की आपकी चीज़ होगी, मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ बेची है तो 8.6% जो है वो आपकी जो टोटल उस चीज़ जितने में आपने एक चीज़ आपने अगर 100 रुपये में बेची है तो उसमें 8.6 रुपीज़ जो हैं वो दराज अपना कमीशन रखेगा। अबाउट 15-16% जो है वो GST होता है, जो हमारा सेल टैक्स है, और उसके बाद आपके जो शिपिंग कास्ट होती है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पे इसको कैलकुलेट करके तो उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस बनानी होती है। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम रख दें और बाद में जब इसमें दराज का कमीशन ऐड हो, इसमें टैक्सेस वगैरह ऐड हो, इसमें कोरियर और शिपिंग की जो फ़ी है वो ऐड हो, तो आपका प्रॉफिट जो है वो इन्हीं एक्सपेंसेस में जो है वो ज़ाया हो जाए। ये चीज़ें आपने पहले से कैलकुलेट करती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक वीडियो में इसको आपको एक ब्रीफ तरीक़ाकार बता दूं कि किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेट करनी है। उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन होते हैं आपके पास। ये आपका जो शिपिंग प्रोवाइडर्स होते हैं उनके एंड से, ये कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शिपिंग प्रोवाइडर्स हैं वो दराज खुद ही आपको सेलेक्ट करके देता है कि दराज एक्सप्रेस आपके एरिया में आपकी शिपमेंट्स को हैंडल करेगा या किसी और कंपनी के हवाले आपको करता है। उसके बाद इनवाइस नंबर की जो सेटिंग है, इसमें आप जो कस्टमर के लिए इनवाइस बनाते हैं उसका फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट नंबर, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि मिसाल के तौर पे पहली इनवाइस जो है वो जनरेट हुई है 100, तो नेक्स्ट इनवाइस ऑटोमेटिकली 101, फिर इसी तरह 102, 103, 104, 105 इस तरह करके ये ऑटो जनरेटेड जो है वो इंक्रीमेंट नंबर जो है वो होते हैं। यूज़ ऑर्डर नंबर के हिसाब से अगर आपने इनवाइस नंबर की बजाय जो आपका ऑर्डर नंबर होता है
जो दराज खुद जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है तो जनरेट करता है दराज का सिस्टम। अगर इनवाइस नंबर भी उसी को रखना चाहते हैं तो फिर आप डिफ़ॉल्ट यही इसमें सेट होता है। असल में यही रखना चाहिए ताकि आपका दराज नंबर, दराज का ऑर्डर नंबर और आपका इनवाइस नंबर सेम रहे। अगर आप अपने इनवाइस को मैनुअल कोई नंबर देना चाहते हैं तो फिर प्रोवाइड नंबर मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके काम को बढ़ा देती हैं। आप कोशिश करें कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग दराज ने सेट की हुई है इसके ऊपर इसी के ऊपर आप रहें। इसके अलावा आपकी बिज़नेस इंफॉर्मेशन में आपके ऑफिस का एड्रेस होता है, उसके बाद आपका कंप्लीट नेम होता है, आपका बिज़नेस के डॉक्यूमेंट वगैरह, जहाँ आपका सॉरी आपका आईडी कार्ड वगैरह और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। बैंक अकाउंट्स, इसमें आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप ये पहली दफ़ा जब आपका अकाउंट अप्रूव होता है तो उसी टाइम दराज आपसे लेता है। इसमें क्या करना होता है कि आपने जो बैंक अकाउंट आपका होता है वो उसी बैंक अकाउंट को दराज के डेटाबेस में आपने शामिल करना होता है और फिर बाद में उसी अकाउंट की जो चेक बुक होती है उसकी चेक की एक कापी आपने यहाँ पे अटैच करनी होती है। अगर आपने ये अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज करवानी है तो फिर भी आपको दराज की जो दराज का जो हेल्प सेंटर है उसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट करके अपनी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज करवानी होती है। ये ख़ुद से आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप नए बैंक की नए अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे तो उसी की जो चेक बुक है उसकी एक चेक की कापी अगेन आप इनको वो इसके साथ अटैच करेंगे। इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो जब हमारे लाइव सेशन होंगे उसमें आप क्वेश्चन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वेयर हाउस एड्रेस में आपका वो एड्रेस होता है जहाँ से आपकी शिपमेंट्स जो हैं वो शिप की जा रही हैं। रिटर्न एड्रेस आमतौर पर सेम ही होता है कि जहाँ से आप चीज़ें शिप कर रहे होते हैं, रिटर्न एड्रेस भी वही होता है। किसी वजह से आपका पार्सल, आपका ऑर्डर अगर डिलीवर नहीं हो सका, कोरियर वाले को एड्रेस नहीं मिला या आपका जो बायर है उसने रिफ्यूज़ कर दिया, COD था उसने वापस कर दिया, तो फिर आपको रिटर्न एड्रेस जो आपने यहाँ पे लिखा होता है आपका पार्सल जो है वो वहाँ पे चला जाता है। ये इसमें प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है सारी। यूज़र मैनेजमेंट में ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोगों के लिए कि इसमें आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोर जो है, आपके पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली जब आपके बिज़नेस जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, बिज़नेस अच्छे हो जाते हैं, तो आपको एक से ज़्यादा बिज़नेसेस जो हैं वो करने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप दराज शॉप को अपनी टीम 4 या 5 बंदों की टीम आपके पास उसके हवाले कर देते हैं। उन्होंने इस दराज के प्रोडक्ट्स को भी देखना होता है, प्रोडक्ट्स लगानी होती हैं वहाँ पे, ऑर्डर्स को भी देखना होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी उन्होंने कंप्लीट करानी होती है और सारी जो शॉप मैनेजमेंट है वो आपकी टीम ने देखनी होती है। टीम किस तरह से आप बिल्ड करते हैं, यहाँ पे ऐड यूज़र करेंगे। कोई भी यूज़र XYZ आप उसका जो नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ईमेल एड्रेस उस बंदे का लिखेंगे जो आप अपनी टीम में ऐड करना चाह रहे हैं और यहाँ से उसको आपने उसका काम जो है ना वो देना होता है कि उसका काम है क्या। फुल एक्सेस होगा तो वो पूरी दराज की शॉप को एक्सेस कर सकेगा। इसी तरह ये सेलर कैटलॉग एक्सेस है तो आपकी जो प्रोडक्ट कैटलॉग होगी उसी को एक्सेस कर सकेगा। इसी तरह ये सारे काम जो हैं वो आप एक एक बंदे को वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे को आपने रखा हुआ है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स तक उसकी एक्सेस हो, यानी आपने अपने दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया था कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए या अपने स्टोर बनाने के लिए बंदा हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सेलर मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम नहीं है, आपने अपने किसी एम्प्लॉई को कहा, अपने किसी बंदे को कहा कि यार आप ये प्रोडक्ट्स हमने दराज के ऊपर सेल करनी है, ये हमारे इलाके में फ़लाँ बंदे से मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पे जाएं, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करें। आपका बंदा जो है वहाँ पे जाएगा, एम्प्लॉई आपका जाएगा वहाँ पे प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करके ले आएगा, उसको अच्छे तरीके से फ़ोटोशॉप में, और आपका ग्राफिक डिज़ाइनर जो होगा उसको अच्छे तरीके से बेहतरीन किस्म के ग्राफिक्स बनाएगा और आपके दराज के ऊपर वो लोग प्रोडक्ट्स को अपलोड कर देंगे और प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लेके उसकी प्राइसिंग वगैरह आपकी दी हुई जो हदायत होंगी उनके मुताबिक वो आपके स्टोर को मैनेज करेंगे। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं। आपने प्रोडक्ट अरेंज किधर से करनी है, ख़रीदनी किससे है। अगर आपके स्टोर के ऊपर अगर आपकी टीम जो है वहाँ से उसने कोई प्रोडक्ट उठाई है तो उसके साथ जो पेमेंट्स के मामला आते हैं वो आप देख सकते हैं और टीम को आप लगा सकते हैं कि वो उस दराज शॉप को देखें। एक दराज की शॉप के ऊपर
आप 15-20 इवन 50 बंदे जो है वो रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एक दराज शॉप जो है वो आपने अकेले मैनेज करनी होती है। जो भी बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें टीम वर्क होता है, और हमेशा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर बिज़नेस की ग्रोथ चाहते हैं तो टीम वर्क के ऊपर बिलीव करें। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारे काम जो है वो खुद से करें। आप अपने प्रॉफिट को मिनिमाइज़ करें और टीम के ज़रिए काम करें। आपकी जब टीम काम करती है तो आपके बिज़नेस का साइज़, आपके रेवेन्यूज़ का साइज़, आपके सेल्स का साइज़ और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप हर बंदे को उसका जो काम है वो असाइन कर सकते हैं। एक बंदा आपने रखा है कि वो सिर्फ ऑर्डर्स को देखेगा, तो सेलर ऑर्डर एक्सेस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस और उसका नाम लिखेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका ये यूज़र जो है, जो ही आपका ऑर्डर आएगा वो उसको रेडी टू शिप करेगा, उसका शिपिंग लेबल जो है वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद आपके बॉक्स के ऊपर उसको लगाएगा और कोरियर वाले को दे के आएगा। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले जो डिपार्टमेंट होगा ये उसका काम होगा। इसी तरह प्रोडक्ट का काम करेंगे और आप जो है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर अपने आप को वक्फ करें। इवन अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए भी कोई बंदा हायर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने दूसरे जो बिजनेसेस हैं या इनकी एक्सपेंशन है या बिजनेस डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट में आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं फाइनली। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अकाउंट सेटिंग है। इसमें कोई इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो अपना इसमें आप लोगो जो है अपलोड कर सकते हैं और दूसरा अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये लोगो पहले लगा हुआ है, अगर आपने चेंज करना है, डिलीट करना है, इसको रिप्लेस करना है, जो भी करना है ये कर सकते हैं। दूसरा अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है उसको। चैट सेटिंग देखिए, चैट सेटिंग भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि ये वो चैट सेटिंग है कि आपने 15, 20, 30, 50 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने दराज स्टोर के ऊपर लगाई हुई हैं। अभी ऑब्वियसली दराज के ऊपर लोगों की ट्रैफिक है, लोग आते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट्स को। वहाँ पे प्रोडक्ट के साथ एक चैट बटन होता है जिससे आपका जो विजिटर है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट लगाई है तो इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर आपने डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है प्रोडक्ट की, उसके सारी जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बुनियादी इन्फॉर्मेशन होती है वो तो आपने लिखी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कस्टमर फिर भी जो है वो आपसे पूछना चाह रहा था। मिसाल के तौर पे आपने कोई टी शर्ट है वो आपने वहाँ पे लगाई हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है, फिर भी कस्टमर आपसे पूछेगा कि इसकी कपड़े की क्वालिटी कैसी है, ये मटेरियल कैसा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें फिर आपको चैट में जाके तो कस्टमर को बतानी पड़ती हैं। और चैट का जो वर्किंग आवर्स हैं उसी दौरान में वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि ऑन वीकली 10 बजे से लेकर इतने बजे तक और इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो है वो वीकेंड पे ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि और इस चैट में आपकी जो वही टीम है, जो आपकी यूज़र मैनेजमेंट की टीम है, उसका एक बंदे को स्पेशल आप इसी काम की, अगर आपका बिज़नेस अच्छा है तो आप एक एम्प्लॉई जो है उसके हवाले ये सारा काम कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक आपका जो एम्प्लॉई है, एक आपका जो टीम मेंबर है, उसको अगर आपका बिज़नेस छोटा है उसको 2-3 काम दे दें कि भाई प्रोडक्ट भी आपने देखनी है। अगर एक दो का ऑर्डर आ जाता है शुरू स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑर्डर कम होते हैं, तो वो भी आपने देखना है और कस्टमर के साथ चैट भी आपने करनी है। आप अपने साथ एक और बंदा मिलाएं और अगर शुरू में आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो सारे काम आप खुद देखना शुरू कर दें। आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना काम करें। जब आपके पास काम ज़्यादा हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ टीम मेंबर जो है इसमें ऐड करना शुरू कर दें। इसमें क्विक रिप्लाई होता है। क्विक रिप्लाईज में आप मुख्तलिफ़ किस्म की क्विक रिप्लाईज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। यानी आपको अगर आपके फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि क्विक रिप्लाई में एक ही मैसेज लिख देंगे। जो भी बंदा जो है ना आपको पता होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके मुताबिक आप उसको वो क्विक रिप्लाई जो कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई में आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि ऑटो रिप्लाई में आमतौर पे ये होता है कि आप कस्टमर्स को जब आप अवेलेबल ना हों, मिसाल के तौर पे जैसे
जैसे शो, ये देखिए ओनली टेक्स्ट। इसमें आप क्या करेंगे कि एक ऑटो रिप्लाई मैसेज लिख देंगे कि अगर आप अवेलेबल नहीं हैं या फौरी तौर पे अगर आप कुछ आपका जो आपकी टीम है किसी और काम में बिजी है, तो जैसे ही आपको कस्टमर हेलो लिखेगा तो एक मैसेज शार्ट सा वो उसको थैंक्स का कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी विल बैक एंड कॉन्टैक्ट बैक यू सून। इस किस्म की चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी प्रोडक्ट को विज़िट किया, इसमें दिलचस्पी लेने का शुक्रिया, थोड़ी देर के बाद हम आपसे रब्ता करते हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और जब आप आउट ऑफ वर्किंग आवर हों कि आपने जो ऊपर वर्किंग आवर्स इसके सेट किए हुए हैं कि भाई हम इतने बजे से लेके इतने बजे तक चैट में रिप्लाई करते हैं, तो आप जो उससे जो बाद का टाइम होगा उसके लिए ऑटोमेटिक रिप्लाई आप यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हैं कि अगर कस्टमर जो है वो उस टाइम में आपको हेलो लिखता है, आपसे कुछ पूछना चाहता है कि जिस टाइम जो आपका वर्किंग टाइम नहीं है, तो यहाँ से एक ऑटोमेटिक मैसेज उसको जाएगा जो आप इधर से लिख देंगे। तो बाद में जब आपके एम्प्लॉइज़ जो है वो अपने वर्किंग आवर्स में ऑनलाइन हों तो उस कस्टमर से दोबारा बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर की ऐप में सेव होती हैं। कस्टमर एक दफ़ा आपको जब मैसेज कर देता है, फिर आपको जब आप उसको दोबारा रिप्लाई करते हैं तो बेशक आप दूसरे दिन जाकर रिप्लाई करें तो उसकी दराज ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन में जाएगा कि आपको फ़लाँ शॉप के जो टीम है उन्होंने आपको ये मैसेज किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अकाउंट सेटिंग में जाके करते हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इसको समराइज़ कर देता हूँ। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में आप अपने बारे में, अपने एड्रेसेस के बारे में, अपने शिपिंग के बारे में, अपने बैंक अकाउंट और ये सारी चीज़ें जो आपके प्रोफाइल में होती हैं। यूज़र मैनेजमेंट में अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं इसमें, और अपने अलावा और यूज़र जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये वाज़ह है कि जब आप अपना इसमें यूज़र मैनेजमेंट में अपना यूज़र ऐड करते हैं तो फिर आपकी जो दराज सेलर सेंटर की जो ऐप है, आपके अलावा फिर वो लोग भी जो है वो इसी तरह उसी पोर्टल में जाके उसी दराज सेलर सेंटर .draz.pk के ऊपर जाके तो वो भी वहाँ से लॉगिन करेंगे। यानी एक टाइम में जितने आपके मेंबर्स होंगे वो सारे जो है वो इसी के ऊपर ऑनलाइन होके तो काम कर सकते हैं। एक टीम वर्क होता है वो। और अकाउंट सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं कि इसका लोगो और प्लस अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चैट सेटिंग में जो कस्टमर के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ऑफलाइन वर्किंग आवर्स में, आउट ऑफ वर्किंग आवर्स में, उनकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह जो चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं, जो क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं, उनको हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। आप एक काम किया करें कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होते हैं, आप ये ट्रेनिंग लेक्चर जो है जब आप इसको देख रहे होते हैं तो आपके जहन में जो सवालात आते हैं उनको आप लिख लिया करें, उनको आप अपने पास नोट रखा करें कि ये जब हमारा लाइव सेशन होना है तो हमने लाइव सेशन में आके ये चीज़ें जो हैं वो पूछनी है, ताकि आपको चीज़ें वो याद रहें और भूलें नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और ठीक से ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाएँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस कोर्स के इख्तिताम के बाद आप अपना काम जो है वो अपने स्टोर्स, अपनी ऑनलाइन सेलिंग, अपने जो आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, आप अपनी अर्निंग जो है वो शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।